If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन ओवरहेड असेसमेंट्स कंप्लीट करें, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अबाउट एक्टिविटी टाइप्स। ठीक है, एक्टिविटी टाइप्स किसको कंसिडर करेंगे? एक्टिविटी टाइप्स आर दैट एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड ऑन द कॉस्ट सेंटर. We can measure the quantities of the activities type. This activity quantities are used to allocate the overhead in the cost center accounting and product costing. ठीक है, एक्टिविटी टाइप्स कौन से एक्टिविटीज़ रहेंगे जो कॉस्ट सेंटर में कैरी रहेंगे, और ये मेजर करता क्वांटिटीज़ को एक्टिविटी टाइप्स के, और एक्टिविटी टाइप्स क्वांटिटीज़ आर यूज एंड एलोकेट टू द ओवरहेड जो एक्सपेंसेस अपने को होते कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग में और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। तो ये एक्टिविटी टाइप्स जब यूज होते, generally these activities are measured in the terms of time or quantity etc. जैसे कि ये जो एक्टिविटी टाइप है ये यूज़ किसके लिए रहेगा? फॉर टाइम एंड क्वांटिटी, टाइम के बेस पे और क्वांटिटी के बेस पे अपने को यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल मशीन आवर्स, लेबर आवर, रिपेयर आवर, सेटअप आवर एक्सेट्रा। ठीक है, मशीन्स के रिलेटेड, लेबर्स के रिलेटेड, रिपेयरिंग के रिलेटेड, तो इन सब के वी कैन कैलकुलेट द प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच एक्टिविटी टाइप, जहाँ पर अपन हर यूनिट के लिए एक प्राइस कैलकुलेट कर सकते एक्टिविटी टाइप का। जैसे कि एग्जाम्पल मशीन आर रेट, लेबर आर रेट, सेटअप रेट, हर चीज़ का एक रेट डिफाइन करना। वी हैव टू मेंटेन द मास्टर रिकॉर्ड फॉर ईच एक्टिविटी टाइप इन द कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, और अलग से अपने को मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करना है। बिफोर दैट वी हैव टू मेंटेन अ सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट for the activity type and assign it to the activity type master record. अभी यहाँ पर अपने को क्या करना है? एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना है जो कि असाइन होगा अपने एक्टिविटी मास्टर रिकॉर्ड में। ठीक है, सो दीज आर द एक्टिविटी, जिसका यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे कि डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए में आपको ट्रेनिंग कॉस्ट कितना हो रहा है? 25,000। ये 25,000 में अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सैलरी 20,000 और रेंट 30,000 दे रहे हैं, जो कि टोटल कितना है? लाइक 50,000 दोनों का मिलाकर। ठीक है, ये 25 डिपार्टमेंट है और ये 25 डिपार्टमेंट बी, दोनों का मिलाकर 50,000 हो। तो ये जो 50,000 है, ये 50,000 में अपन क्या करेंगे? सैलरीज 20,000 दे रहे हैं और रेंट 30,000 दे रहे हैं, जिसमें टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 500, और एक आवर के ऊपर कितना कॉस्ट लगा रहे हैं अपन? 100। ठीक है, और डिपार्टमेंट ए के कितने हैं? 2050 आवर्स, और इसके 250 आवर्स और 250 आवर्स। तो यहाँ पर ये वर्क के बेस पे क्या होंगे? आवर्स डिवाइड होंगे, और वो आवर्स के बेस पे अपने को क्या दिया जाएगा? पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसका यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम वन कॉस्ट सेंटर टू अनदर कॉस्ट सेंटर इन द कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लेबर सप्लाई कॉस्ट सेंटर है, लेबर के रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर अपन वेजेस कितना है? 2 लाख है, और ओवर टाइम वेजेस है 1 लाख, जिसमें बोनस अपन 35,000 दे रहे हैं और लेबर का वेलफेयर एक्सपेंसेस 25,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा? 3,60,000। अब ये 3,60,000 में टोटल वर्कर कितने हैं इन द लेबर कॉस्ट? 50 वर्कर है, और शिफ्टिंग कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 30 डेज। तो अब यहाँ पर अपने को किसके बारे में चेक करने का है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर एक्टिविटी इज 36,000। अब ये 36,000 कैसा आया? जो अपना यहाँ पर 50 है और शिफ्टिंग 3 है बोले तो 24 आवर्स, तो 50 इंटू 24 आवर्स इंटू 30 डेज, तो टोटल लेबर के आवर्स कितने हो रहे हैं? 36,000। अब 36,000 में पर आवर का लेबर रेट क्या रहेगा? तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जो अपना कॉस्ट सेंटर टोटल कॉस्ट है उसको एक्टिविटी क्वांटिटीज, मतलब कि जो अपना एक्टिविटी क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? लेबर आवर्स। तो 36,000 को 3,60,000 से अपन डिवाइड करेंगे, तो एक पर लेबर का रेट कितना हो जाएगा? 10।
तो यहाँ पर अपने को कुछ इस तरीके से क्या करने का है, एलोकेशंस करना है अबाउट द कॉस्ट। मतलब कि आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप एलोकेट करेंगे कॉस्ट सेंटर में, वन कॉस्ट सेंटर टू अनदर कॉस्ट सेंटर, ये एक्टिविटी टाइप उसके रिलेटेड रहेगा। सी, यहाँ पर लेबर आर सप्लाई टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जैसे कि यहाँ पर लेबर आर यूज 25,000 फॉर डिपार्टमेंट ए, देन जिसमें लेबर आर 10 है और कॉस्ट एलोकेशन 2,50,000 हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के लिए लेबर आर कितने यूज हुए, 11,000 आवर्स यूज हुए, लेबर रेट सेम 10 ही है। देन कॉस्ट एलोकेशन कितना हो गया, 1,10,000 आवर्स के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर सी लास्ट में टोटल तो अपना कितना हो गया, 3,60,000, जो कि अपन अलग अलग डिवाइड करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर प्लानिंग फॉर द कॉस्ट सेंटर, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग फॉर ईच कॉस्ट सेंटर। इट इज फर्स्ट एक्टिविटी इंडिपेंडेंट प्लानिंग और एक्टिविटी डिपेंडेंट प्लानिंग। तो अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडिंग प्लानिंग के बारे में चेक करेंगे, डिफरेंसेस क्या है दोनों का। इंडिपेंडेंट में देखिए, वी इंटर्ड द प्लान्ड वैल्यू बोथ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्ट at the cost center level. It does not refer to any specific activity. ठीक है, इंडिपेंडेंट प्लानिंग में प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए अपन दोनों के लिए कॉस्ट सेंटर लेवल में वैल्यू प्लान करेंगे, जो कि रिफर नहीं होगा एनी एक्टिविटी से। एंड वी कैन इंटर प्लान वैल्यू ओनली फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के ऊपर ही अपन प्लान करेंगे और प्लानिंग इज डन एट द कॉस्ट सेंटर लेवल। वेर एज डिपेंडेंट प्लानिंग में क्या रहेगा, यहाँ भी लाइक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट और प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए कॉस्ट सेंटर तो होगा, लेकिन यहाँ पर फॉर ईच स्पेसिफिक एक्टिविटी इन द कॉस्ट सेंटर, मतलब कि यहाँ पर डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, यहाँ पर क्या रहेगा, वो कॉस्ट सेंटर एक्टिविटी से रिफर करेगा। देन यहाँ पर डिपेंडेंट प्लानिंग में क्या है, वी कैन प्लान द वैल्यू फॉर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के लिए भी अपन कर सकते। देन प्लानिंग इज डन एट द स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल, जहां पर अपन इसमें कॉस्ट सेंटर लेवल में करेंगे और यहाँ पर एक्टिविटी लेवल पर करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे कि फर्स्ट क्रिएशन ऑफ कॉस्ट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, देन एक्टिविटी टाइप, कॉस्ट सेंटर, देन कॉस्ट सेंटर ग्रुप, then planning for cost center wise, planning activity hours, then plan activity price allocation। तो ये सारा प्रोसेस अपने को करने का है, जिसका यहाँ पर टी कोड्स पे दिया गया। ये तो है सिर्फ इंडिपेंडेंट प्लानिंग का। ठीक है, पहले अपन इंडिपेंडेंट प्लानिंग के बारे में चेक करेंगे, देन डिपेंडेंट प्लानिंग के बारे में चेक करेंगे। ओके देन, तो अभी इसका प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट रेसिपी लॉगिन, ओके, तो फर्स्ट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे KA06 इंटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कॉस्ट एलिमेंट में मैं डाल रही हूँ 40011 वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2024 इंटर। ठीक है, जहाँ पर नेम में अपन लिखेंगे मशीन एक्टिविटी। ठीक है, और कॉस्ट एलिमेंट में सेलेक्ट करेंगे 43 इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन एंड सेफ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जो कि रहेगा लेबर एक्टिविटी। ठीक है, लेबर कॉस्ट और मशीन कॉस्ट। ठीक है, सेम 43 एंड देन सेव। ठीक है, अब ये एक्टिविटी क्रिएट कर लेने के बाद अपने को क्या करने का, एक्टिविटी टाइप क्रिएट करना है, जिसका टी कोड है KL01 एंटर। ठीक है, एक्टिविटी टाइप में अभी जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ लाइक लेबर एक्टिविटी। ठीक है, देन इंटर करने के बाद नेम में लिखेंगे लेबर एक्टिविटी, यहाँ पर भी लेबर एक्टिविटी, एक्टिविटी यूनिट्स, आवर्स, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में यहाँ पर अपन प्रोडक्शन का भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टाफ। ठीक है, तो अभी लाइक कंटिन्यू, एक्टिविटी टाइप 1 मैनुअल एंट्री एंड मैनुअल एलोकेशन, देन एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट जो अपन क्रिएट करे थे। तो अभी यहाँ पर अपन लेबर एक्टिविटी क्रिएटर लेबर का सेलेक्ट करेंगे। देन जहाँ पर तो यहाँ पर प्राइस इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, प्लान प्राइस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ओके 1, देन एक्टिविटी टाइप एज पर प्लानिंग, and then actual price indicator is 5, actual price automatically based on activity and save। ठीक है,
तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर अपन मशीन कॉस्ट, मशीन का एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते। enter machine activity type and then machine activity, then unit same as, category should be star, then activity type category 1 और यहाँ पर allocation cost element में select करेंगे machine activity price indicator 1, then यहाँ पर as per planning और यहाँ पर select करेंगे 5 and then सेव करने के बाद अभी यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका टी कोड रहेगा KLH1 एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रिएट करिए माई एक्टिविटी टाइप। जहाँ पर लिखेंगे माई एक्टिविटी टाइप। ठीक है, इसे कर्सर रखने के बाद लोअर लेवल में जाकर अपन डिटेल्स ऐड कर सकते, और एल्स आप इसे कर्सर रखकर डायरेक्टली एक्टिविटी टाइप भी ऐड कर सकते। जैसे कि अपनी एक्टिविटी टाइप अपन क्रिएट करे थे लेबर टू मशीनरी एक साथ ही डाल सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल सिंगल डालना चाह रहे हैं सिंगल सिंगल डालने के बाद एंड देन सेव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर असाइन करेंगे। अभी ग्रुप क्रिएट करने के बाद प्लानिंग अपन करेंगे। तो फर्स्ट अपने को यहाँ पर क्या करना है, प्लानिंग कॉस्ट सेंटर वाइज से पहले एक्टिविटी आवर्स प्लान करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करने का है, फर्स्ट KP26 एंटर, जहाँ पर एक्टिविटी टाइप विथ प्राइस स्टैंडर्ड इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लेबर एक्टिविटी अपन सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म बेस देन ओवरव्यू करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर कुछ प्लान करी थी लाइक यहाँ पर 100 बोलकर। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या रहेंगे, प्लान एक्टिविटी इज नथिंग बट यूनिट्स ऑफ लेबर, जिसको अपन क्लेम करेंगे कि कितने यूनिट्स ऑफ लेबर रहेंगे। तो जिसमें मैं यहाँ पर क्या डाल रही हूँ, प्लान्ड कॉस्ट में डाल रही हूँ 100। ठीक है, देन फिक्स प्राइस अपना क्या है 1000 रुपीज़। आप अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, आर्स यूनिट्स तो अपना आ गया, कैपेसिटी अपने को डालने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल प्राइस कब डालते हैं, जब इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आप करें। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के टाइम सारे फिक्स प्राइस ही आप शो करेंगे एंड देन सेव करने के बाद अभी यहाँ पर नेक्स्ट अपने को क्या करने का है। ओके, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, अपन कॉस्ट सेंटर वाइज करेंगे प्लानिंग। अगर इन केस आप कॉस्ट सेंटर वाइज से अगर प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट से कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर वाइज यूज़ करेंगे, और अगर आप सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट से प्राइस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो KSP1। तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, KP06। तो अभी अपन क्या करेंगे, KSP1 एंटर, KSPI एंटर। जहाँ पर अपन कॉस्ट सेंटर ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। ठीक है, वर्जन आ गया। अब यहाँ पर एक बार अपन टेस्ट रन सेलेक्ट करते हुए और डिटेल लिस्ट सेलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी क्वांटिटी अपना क्या था 8 अकॉर्डिंग टू दिस लेबर एक्टिविटी, जहाँ पर टोटल प्राइस अपन इतना कैलकुलेट करके 1000 रुपीज़ डाले थे। तो फिक्स प्राइस कितना हो गया अभी अपना, लाइक ये हो गया। तो पर यूनिट कितना है 100, तो 8 आवर्स के हिसाब से यहाँ पर यूनिट इतना आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे एंड देन सेव। रिजल्ट ऑफ हैज बीन पोस्टेड इनटू सी, प्रोसेसिंग कंप्लीट विदाउट एरर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन एक्टिविटी प्लान करेंगे, प्लान कैलकुलेशन करेंगे। देन तो अभी अपन क्या करे थे, इंडिपेंडेंट प्लानिंग करे थे। अभी यहाँ पर डिपेंडेंट प्लानिंग करेंगे, जिसमें अपने को देखिए सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, एक्टिविटी टाइप, कॉस्ट सेंटर ग्रुप, ये पूरे सेम यही स्टेप्स रहेंगे। अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं फिर से तो आप ये टी कोड यूज़ करके क्रिएट कर सकते, जो अगर क्रिएट कर लिए तो अगर वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, प्लानिंग कॉस्ट सेंटर वाइज करेंगे इन द एक्टिविटी डिपेंडेंट प्लानिंग, या अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पूरे स्टेप्स फिर से क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, आवर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर्स। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे अपन फर्स्ट अभी यहाँ पर मैं टी कोड डाल रही हूँ एक्टिविटी प्लानिंग के लिए KP06। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपने को सेलेक्ट करना है कॉस्ट एलिमेंट एक्टिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी डिपेंडेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर वर्जन फ्रॉम पीरियड टू पीरियड ईयर। कॉस्ट सेंटर ग्रुप में मैं यहाँ पर प्रोडक्शन ले रही हूँ और एक्टिविटी टाइप में लेबर एक्टिविटी ले सकते, और कॉस्ट एलिमेंट में वेजेस टू रेंट। ठीक है, वेजेस और रेंट का मेरे को क्या करने का है, यहाँ पर प्लानिंग करना है। तो वेजेस और यहाँ पर मैं लाइक रेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर्म बेस्ड ओवरव्यू। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स है, तो प्लान फिक्स कॉस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, प्लान फिक्स्ड कॉस्ट किसको कंसिडर करें अपन, यूनिट्स ऑफ लेबर, लाइक प्लान टोटल फिक्स करना। तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लाइक मैं 100 इसको फिक्स कर रही हूँ और 100 यहाँ पर करेंगे अपन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, दोनों का डिफरेंसेस। तो अभी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 50 करेंगे, इट मे बी चेंज। फिक्स कॉस्ट मतलब ये आप फिक्स कर दे रहे हो और 150 ये चेंज हो सकता। ठीक है, तो अभी रेंट के लिए मैं 1000 कर रही हूँ और इसके लिए 1500। ठीक है, एंटर करेंगे एंड देन सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब ये जो प्लानिंग एक्टिविटी अपन करें इसको आवर्स का डिफाइन करेंगे, आवर्स प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है अपना, देखिए प्लानिंग एक्टिविटी आवर्स KP26। तो यहाँ पर अभी टी कोड डालेंगे KP26 इंटर C। यहाँ पर ये सारे डिटेल एक्टिविटी टाइप फॉर्म बेस ओवरव्यू करने के बाद अपन लेबर एक्टिविटी के लिए ऑलरेडी 100 ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेव, क्योंकि अपन ऑलरेडी 100 प्लान कर रहे थे फिक्स्ड आवर्स के लिए, तो यहाँ पर 100 ही रहने देंगे। देन नेक्स्ट अभी अपने को क्या करने का है, प्राइस कैलकुलेशन करना है KSPI इंटर। ठीक है, यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करते हुए एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिपार्टमेंट B के लिए करेंगे डिफाइन FI। अब प्लान एक्टिविटी मैं यहाँ पर 150 कर रही हूँ, एंटर करिए एंड देन सेव करने के बाद अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो KSPI इंटर, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे अपना इन प्रोडक्शन का, एग्जीक्यूट करिए। C जो डिपार्टमेंट A का था तो वो कितना हो गया था पहले का अपना 8.33। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट B तो टोटल कितना हो गया 100 यूनिट के हिसाब से यहाँ टोटल प्राइस फिक्स प्राइस दोनों भी शो कर रहा। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, कंट्रोल-S करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेम यहाँ पर क्या शो कर रहा है, देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पर ये लेबर एक्टिविटी क्या हो गया, कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्टिविटी टाइप प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन एलोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलोकेशन, एक्टिविटी एलोकेशन। ओके, टिल देन थैंक यू।